नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सोड़ को सोलर प्लांट व पेरोल प्लांट का तोहफा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने टिपरी गांव में 200 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण भी किया और इस अवसर पर आयोजन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार के माध्यम से 25,000 लोगों को स्वरोजगार देने की योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश का युवा 25 किलोवाट के सोलर प्लांट को शुरू कर सकता है और उन्होंने साथ ही कहा कि आज उत्तराखंड का भविष्य स्वरोजगार में है और इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार पेरोल हो या फिर बागवानी हर क्षेत्र को विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम को यहां के युवाओं ने ही सफल बनाया और मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि इंदिरा टिपरी गांव में पानी की समस्या के समाधान के लिए कार्य किया जाए, जैसे कि ग्रामीण मत्स्य पालन जैसी स्वरोजगार योजनाओं को शुरू कर सके। और उन्होंने कहा कि सोलर पावर प्लांट योजना में सरकार गारंटर है व जब भी कोई योजना शुरू होती है तो उसमें कुछ अड़चनें आती हैं, लेकिन स्वरोजगार योजनाओं में लोन के लिए बैंकों पर लगातार सरकार का दबाव है। तो शुरुआत में उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 2 महीने में अब भी उसमें सुधार आया है। बैंकों पर हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं और बैंक धीरे धीरे सरकार को सहयोग करने की स्थिति में आए हैं। लेकिन जो योजना मैंने आपको बताई, जो सोलर स्वरोजगार योजना है, इसमें बैंक को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि बिजली खरीदने की गारंटी सरकार की है और सरकार उनकी गारंटी दे रही है। जो मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना है, इसमें सरकार गारंटर है, इसलिए बैंकों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना में आइए, आपको ऋण मिलने में कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि हर की पौड़ी में गंगा की धारा पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज इसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसलिए जनता को इन सब की सच्चाई को समझना चाहिए और उन्होंने लोगों को आम आदमी पार्टी के झूठे प्रचार में नहीं आने की अपील की। आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ दुष्प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि गंगा जी की जो शाखा को स्टेप नहर का दर्जा दिया है वो त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने दिया है। नाम लेके उन्होंने कहा, ये बिल्कुल सत्य से परे है। सच्चाई ये है कि पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया हरीश रावत जी ने इस बात को कहा था, किया था और साथ ही उन्होंने हरिद्वार में जाकर संतों के सामने इस बात के लिए माफी भी मांगी थी। आम आदमी पार्टी दुष्प्रचार करके जनता को भ्रम की स्थिति में डालने का प्रयास कर रही। मेरा सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि वो इस भ्रम में ना आए। ये गंगा को स्टेप नहर कहने का काम त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने कहीं भी नहीं किया है। ये पूर्ववर्ती सरकार हरीश रावत जी की सरकार में हुआ है और त्रिवेंद्र सिंह जी इसको पुनः गंगा जी का दर्जा देने के लिए प्रयास करें। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जेल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। हरिद्वार स्थित जिला कारागार में 61 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और अभी कई कैदियों की कोविड रिपोर्ट आना बाकी है। जेल में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों को कोरोना संक्रमण हो जाने से जिला प्रशासन और जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है। कोरोना जो स्प्रेड को रोकने के लिए अस्थायी एक जेल भी क्रिएट किया गया था, तो उसी से मतलब ये है कि हम लोग पहले जो है कुछ दिनों तक वहाँ पे क्वारंटाइन रखते हैं, उसके बाद ही जो है उनको जेल परिसर में भेजते हैं। इसके बावजूद भी जो है कुछ अभी कोरोना का वहाँ पे कुछ लोगों का पीड़ित होने का सूचना मिला है, तो उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। तो ये कैसे वहाँ पे किसके माध्यम से वहाँ फैल गया है, इसका जो है जांच करेंगे। इसके अलावा जो है जो भी इसमें कोविड पाए जाते हैं, तत्काल कोविड प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है, जिसमें उनको आइसोलेशन में रखा जाता है और उचित इलाज दे करके उनको बहुत जल्दी रिकवर कराएंगे।
अभी जो जितना हर रोज़ जो है हमारे पास जो कोरोना का जो पेशेंट्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज जो है 120-130 के आसपास जो है ऑन एन एवरेज डेली आ रहे हैं। तो इसको जो है रोकने के लिए हमने विभिन्न प्रयास किया है कि हर रोज़ जो है कम से कम 2000 के आसपास जो है सैंपल्स ले रहे हैं और जहाँ जहाँ ये संक्रमित पाए जा रहे हैं तत्काल जो है कंटेनमेंट जोन्स बनाते हैं ताकि जो है वहाँ पे कोई कोरोना स्प्रेड का जो है रोकथाम में काफ़ी मदद रहेगी। इसमें रेगुलरली जो है हम लोग टेस्टिंग करते रहेंगे। टेस्टिंग करने से जो है जब भी अगर कोई किसी का अगर संक्रमण पाया जाता है तत्काल उनको आइसोलेट रखेंगे और जो है इलाज कराएंगे ताकि जो है वो स्प्रेड एंटायर जेल परिसर में ना हो। देहरादून में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार को देखते हुए दून पुलिस ऑपरेशन सत्य चलाने जा रही है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये महाअभियान 30 दिनों तक चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस द्वारा ड्रग्स पर बड़ा एक्शन किया जाएगा। इस अभियान में राजधानी के सभी मोहल्लों में नशे के कारोबारियों पर नकेल कसी जाएगी। इसमें हम लोग पहले से भी काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे थे। अब हम लोग का फोकस ये है कि देहरादून में जो ड्रग्स का नशे का जो भी काम चल रहा है इस पर हर तरीके से अटैक किया जाए और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं पैडलिंग में या प्रोफेशनल तरीके से सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, हर एक को टारगेट करते हुए एक ड्राइव चली जाए चलाने के लिए। इसमें जो हमारे एसपी क्राइम है लोकजीत, उनको नोडल ऑफिसर बनाया है और इसमें जो है एक वर्कशॉप करवाने के साथ साथ उनको डायरेक्ट किया है कि जो भी थाना इंचार्ज हैं, जो भी चौकी इंचार्ज हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके जहाँ भी इस तरह की बातें आ रही हैं पब्लिक से फीडबैक लेते हुए, जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट है उससे जानकारी लेते हुए, इसके अलावा हमारी एक स्पेशल यूनिट है ADTF, उसको साथ में लेकर के एक ऑलराउंड अटैक करने का कोशिश है इस बार। और प्रयास ये रहेगा कि इसको हम लोग जड़ से ख़त्म कर पाएँ और इसमें जो है ऑलरेडी इसमें डायरेक्शन दे दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। हाथरस में घटी घटना को लेकर जहां देश भर में गुस्से की लहर है, वहीं रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन प्रमोद जौहर ने हाथरस में घटी घटना की कड़ी निंदा करते हुए मोदी सरकार से इस घटना को अंजाम देने वाले दोषियों को फांसी देने की मांग की है। बेटी सबकी बराबर होती हैं, उनके साथ जो भी अत्याचार हुआ है, जो उनके हत्यारे हैं, उनको मोदी सरकार जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और दोषियों को फांसी की सजा दे। मोदी सरकार झूठ नारा लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बिल्कुल झूठे हैं। ये नारा गलत देते हैं और हमारा समाज ये मांग करता है बेटियां सबकी बराबर होती हैं, बेटियां सबकी बराबर हैं, इनको जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दें। भाजपुर में भारतीय किसान यूनियन ने कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर रैली से पूर्व भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों और विभिन्न संगठनों के लोग अनाज मंडी में एकत्र हुए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, जिसे किसानों की जरा भी परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। अब ऐसा है, रोज तो आप लोग देख ही रहे हैं, कम से कम 400 ट्रैक्टर हमारा यहाँ पर आएगा और ये मोदी जी को, ये नीति जो मोदी जी ने बना रखी है, ये किसानों को बर्बाद करने के लिए है। इसलिए पूरा किसान हिंदुस्तान का सड़कों पे आ गया है। मोदी जी अभी भी नहीं सोच रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे 2-4 आदमी नुमाइंदे जो किसानों के हैं, उनको बुला के उनके साथ मशवरा करें। वो क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा। मोदी जी अपनी मर्जी कर रहे हैं, किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिलों को लेकर किसानों के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि इस समय केंद्र सरकार ने जो बिल पारित किया है वे पूर्णतः किसान विरोधी है। इसके लागू होने से व्यापारी मनमानी करेंगे और किसानों का भारी नुकसान होगा। 3 विधेयक पारित किए हैं संसद में, उसके विरोध में आज देवभूमि नानक मता में सारे किसानों ने कांग्रेस के साथ मिलकर के एक अपनी आक्रोश रैली, अपनी भड़ास निकाली, अपनी दिक्कत, अपने अत्याचार का अपनी बात कही है कि
कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और ये बिल वापस ले सरकार। और जो ये बिल है ये वास्तव में किसान विरोधी बिल है, किसान विरोधी कानून है। अगर ये लागू हो गया तो निश्चित तौर पर जो बड़े बड़े कारपोरेट जैसी कंपनियां हैं वो किसानों को गुलाम बना लेंगी, किसानों की उपज को सस्ता औने पौने दामों में ले जाएंगे, उनका एक अधिकार होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं ये काला कानून वापस हो और जो मंडियों का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है वो जैसा चल रहा था पहले चलता रहा। और जो MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके कम से कम उसके बराबर तो धान खरीदा जाए, न कि आज मैं समझता हूँ 1000, 1100-1200 में धान बिक रहा है, ये गलत है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसके अनुरूप धान की खरीद हो, ये गलत है। काशीपुर में देर रात पुरानी सब्जी मंडी में लगी भीषण आग को दमकल गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया, लेकिन दुकानों में लगी आग सुबह तक नहीं बुझ पाई। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय विधायक हरभजन सिंह और नगर निगम की मेयर उषा चौधरी के 12 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी वहां पहुंचने पर नाराजगी जताते हुए विधायक और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तरीके की राजनीति है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पूरा का पूरा काशीपुर की एक विरासत है, आप काशीपुर कह सकते हैं कि सबसे पुराना मार्केट काशीपुर का 12 घंटे अग्निकांड को हो चुके। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड आने के बाद उसमें पानी नहीं था, आईजीएल से फायर ब्रिगेड आई। ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि 12 घंटे इस अग्निकांड को होने के बाद इन भाइयों की पूरी दुकानें जल गई। इन भाइयों की माल के नाम पर शून्य हो चुका और हमारा क्षेत्र का विधायक और मेयर का आज 12 घंटे तक पता नहीं है। 12 घंटे तक पता नहीं है। ये जनप्रतिनिधि का पता नहीं है। दुर्भाग्य का विषय कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता। इस कोरोना काल में वैसे ही व्यापारी अर्थव्यवस्था से परेशान था और ऐसे समय में आग का लगना, उसके ऊपर एक बड़ी भारी त्रासदी सी आ गई है। वो आगे चलकर अपने आप को संवारने में उसको बड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मेरा पुरजोर सरकार से कहना है, नगर निगम से कहना है, जो इनकी दुकानों में आग लगी है उसके अंदर जो सामान रखा हुआ था उसका ये मुआवजा दें और उनकी दुकानों को निर्माण कराएं। उत्तराखंड के इस बुलेटिन